जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं चंद्रशेखर। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास। आज हम देखेंगे बिहार का इतिहास। इसमें बिहार के इतिहास में पार्ट 3 आज हम आपके बीच लेके आए हैं बिहार के इतिहास में। और आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि बीपीएससी में जो है आपका एक सीट कन्फर्म है। बीपीएससी में आपका एक सीट जो है कन्फर्म है, ये हम चैलेंज करते हैं। जुड़ जाइए, समय बहुत कम है, क्योंकि समय का इंतजार मत कीजिए। 66वीं बीपीएससी कभी भी नोटिफिकेशन दे सकती है, ठीक है? तो इसलिए समय का पछतावा नहीं हो, बाद में ये नहीं कहें आप लोग सर समय नहीं बचा। इसलिए बेहतर हो आप जल्द से जल्द हमसे जुड़ जाइए। और 66वीं बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, अब की बार एसडीएम लेके रहना है, ठीक है? आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और इसका विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? मगध को दिया जाता है। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मगध को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मगध की आरंभिक राजधानी कहां थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी जो था ये गिरिवज्र को ही बोलते हैं, राजगिरी या राजगीर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी देखेंगे, राजगीर जो था वो क्या चीज से घिरा हुआ था? पहाड़ी से घिरा हुआ था। राजगीर जो था वो कई पहाड़ियों से घिरा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन सा था? ये कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है कि महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था? तो ये कौन था? विरिदर्थ वंश। विरिदर्थ राजवंश जो है ये जरासंध के पिता विरिदर्थ से आरंभ होती है। विरिदर्थ कौन था? जरासंध का पिता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मगध जनपद का संस्थापक कौन था? विरिदर्थ या जरासंध, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार का शासनकाल अगर पूछेगा तो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? दोस्तों देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु, यहां पे थोड़ा मैं समझा दूं आपको कि बिंबिसार जो था ये हर्यक वंश का संस्थापक था, और जस्ट इसके बाद अजातशत्रु जो था ये भी हर्यक वंश का ही है, लेकिन अजातशत्रु कौन था? ये बिंबिसार का पुत्र था, ठीक है। और अजातशत्रु का जो उपनाम था कनिक, कहीं कहीं कुनिक देता है, कहीं कहीं कनिक देता है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कनिक। और अजातशत्रु का जो कार्यकाल था वो 493 से 461 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु का जो कार्यकाल था 493 से 461 ईसा पूर्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें दिया हुआ है बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। और बिंबिसार कौन था? महात्मा बुद्ध का मित्र था। बिंबिसार कौन था? महात्मा बुद्ध का मित्र था। और यही महात्मा बुद्ध की सेवा में अब बिंबिसार किसको भेजा था? राजवैद्य जीवक को। ये कौन था? राजवैद्य जीवक भेजा था। कौन भेजा था? बिंबिसार भेजा था। किसकी सेवा करने के लिए? तो महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था वो प्रारंभ हुआ बिंबिसार के शासनकाल में। मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष स्टार्ट हुआ वो बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया? दोस्तों, अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया, और कौशल की, क्षेमा पंजाब की, और चेलना वज्जी संघ की राजकुमारी थी। तो कौशल देवी हो जाएगा, चेलना हो जाएगा, खेमा हो गया, और इसमें से उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो बिंबिसार जो है अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए विवाहिक स्थिति का सहारा लिया, जिसमें कौशल देवी से शादी किया, चेलना से शादी किया, और खेमा से, कहीं कहीं खेमा को क्या लिखता है? क्षेमा, कहीं कहीं खेमा को जो है क्षेमा से भी शादी किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य जीता, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक कौन था? हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का शासनकाल मैंने फिर भी बताया था एक बार पहले, 493 से 461 ईसा पूर्व। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पे बैठा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने किया था? तो यही अजातशत्रु ने किया था। राजगीर में दुर्ग का भी निर्माण और स्तूप का भी स्थापना मगध पर किस शासक ने किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? यही अजातशत्रु। यही अजातशत्रु जो है लिच्छवियों को पराजित करके मगध पर जो है अपना शासन स्थापित किया। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए, बीपीएससी के लिए। दोस्तों बीपीएससी में एक सीट आपका कंफर्म। ठीक है, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं डेली रोज लेके आ रहा हूँ बिहार का इतिहास, जिसमें मैं पूर्व प्राचीन इतिहास से आपके साथ हूँ। ठीक है, और आगे तक जो है 1947 तक आपके बीच में रहूँगा। पूरा बिहार से जो भी क्वेश्चन बनता है मैं सारे एक एक टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आ रहा हूँ। ठीक है, तो जुड़ जाइए हमसे। तो अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी जो था आम्रपाली, ये कहाँ की थी? तो ये थी वैशाली की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु के साथ युद्ध में प्रथम बार रथमुसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का प्रयोग जो है किसने किया? जो प्रयोग किया था वो लिच्छवी ने किया था। लिच्छवी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार? तो लिच्छवी राज्य के साथ युद्ध में पहली बार जो है रथमुसल और महाशिला कंटक नामक हथियार का क्या किया था? प्रयोग किया था। किसने? अजातशत्रु ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध का साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो था किस शताब्दी में हुआ था? तो ये ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में। छठी शताब्दी ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र नगर का स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाटलिपुत्र नगर का स्थापना जो था ये उदयन किया था। उदयन कौन था? तो अजातशत्रु का पुत्र था। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पे बैठा, उसे उदयभद्र भी कहा जाता है। दोस्तों उदयन को क्या कहा जाता है? उदयभद्र। उदयन को क्या कहा जाता है? उदयभद्र भी कहा जाता है। तो पाटलिपुत्र नगर का स्थापना का श्रेय किसको जाता है? उदयन को जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध को राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया? तो उदयन। उदयन जो था पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का क्या बनाया? राजधानी बनाया। ठीक है, और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? बी, नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। दोस्तों अब सीरियली आपको याद हो गया कि हर्यक वंश का अगर संस्थापक बोले, हर्यक वंश का संस्थापक बोले तो क्या होगा? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद कौन आया? अजातशत्रु। इसके बाद कौन आया? उदयन। उसके बाद कौन आया? उदयन। इसके बाद कौन आया? नागदशक। तो हर्यक वंश पे टोटल 4 शासक आए। सबसे पहले बिंबिसार आए, अजातशत्रु आए, उदयन आए, और सबसे अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक नागदशक, और हर्यक वंश का संस्थापक बोले तो बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बोले तो बिंबिसार। ठीक है, अब की बार एसडीएम, इस बार एक पोस्ट लेके ही रहना है बीपीएससी में। जान लगा दीजिए कि ये मेरा आखिरी एग्जाम है, आखिरी अटेम्प्ट है। एज मेरा नहीं है, समय मेरा नहीं है। ये इस बार दोस्तों अगर नहीं लीजिएगा तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुआ? तो हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर शिशुनाग वंश जो है आया, और शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। ठीक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। ठीक है, जो क्योंकि आपको पता है कि उदयन जो था वो क्या कहते हैं, उदयन 461 ईस्वी पूर्व अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पे बैठा था। और शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन।
अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवज्र यानी राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? तो मगध पर किस शासक ने गिरिवज्र के अतिरिक्त यानी कि राजगीर के साथ साथ वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया? कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग एक ऐसा शासक था जिसने राजगिरी के साथ साथ वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य का राजधानी क्या रहा? पाटलिपुत्र ही रहा। तो ये हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक कालाशोक कालाशोक। देखिए, शिशुनाग वंश का संस्थापक अगर बोलेगा तो शिशुनाग जो है 412 ईस्वी में जो मगध की गद्दी पे आया, यानी शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक। कालाशोक 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 को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक को क्या कहा जाता है? काकवर्ण भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगति। दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म का 4 बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, जिसमें पूछ रहा है, बोल रहा है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों, दूसरा बौद्ध संगति जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो यही कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। और इसका अगर अध्यक्षता पूछेगा तो सबाकामी। इसका अध्यक्षता पूछेगा तो सबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? सबाकामी। याद हो गया। दूसरा बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबाकामी की अध्यक्षता में और कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो साबकमीर। कहीं कहीं साबकमीर रहता है, कहीं कहीं साबकमीर। ऑप्शन नंबर ए। कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नंद वंश का संस्थापक। तो नंद वंश का संस्थापक क्या हो जाएगा? महापद नंद। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा हुआ नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन का हत्या करके नंद वंश जो है शासक में आया, जो इसलिए बोला जाता है नंद वंश का संस्थापक जो है क्या हो जाएगा? महापद नंद। झा एवं श्रीमाली की पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिन को बताया गया है। ठीक है, इसमें देखेंगे उसके बाद कि मगध किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांक, एक छत्र और एक राट भी कहता है? तो ये था महापद नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। महापद नंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब की बार एक सीट लेके रहना है। अब की बार एसडीएम, उससे नीचे सोचना ही नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं नंद वंश का अंतिम शासक। दोस्तों, नंद वंश में 2 शासक हुआ, एक महापद नंद और दूसरा धनानंद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कहीं कहीं राजगिरी भी बोलते हैं। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप। इसका अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। ठीक है, अब की बार दोस्तों बीपीएससी में एक सीट कंफर्म। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये राजगीर में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कब हुआ था? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? अभी तुरंत बताएं तो महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप। ठीक है, आगे देखते हैं, मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था। मगध साम्राज्य में कलिंग का जो विलय किया था ये महापद नंद किया था। महापद नंद कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था। दोस्तों देखिए, तो यही था, क्या था? धनानंद जो था, यानी नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था?
धनानंद। जिस समय सिकंदर आक्रमण किया था, यूनानी सिकंदर आक्रमण किया था, उस समय मगध का शासक कौन था? धनानंद, जो नंदवंश का अंतिम शासक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र को बसाया था तो उदयन। उदयन कौन था? अजातशत्रु का पुत्र। अजातशत्रु का पुत्र जो था उदयन, ये पाटलिपुत्र को बसाने का काम किया था। ठीक है, अगला देखेंगे कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किले को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बसा, पाटलिपुत्र नगर बना? तो ये था वैशालियों के वज्जियों के आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन नदी पर दोनों का जो संगम है उस पे पाटलिग्राम को सुरक्षित किया और किला को क्या किया? सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बसा, ये वैशाली के वज्जियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब की बार दोस्तों बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म। तो दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद इस टॉपिक से मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन छूट पाएगा। तो जितने क्वेश्चन है सबका प्रैक्टिस कीजिए, बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। मैं अगला टॉपिक जो है मौर्य साम्राज्य, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अब की बार बीपीएससी में एक सीट कन्फर्म, ठीक है, तब तक के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।